This is third and perhaps last video on problem based on determinants. Just आप देख रहे हैं प्रॉब्लम ये दिया गया है, दिस इक्वल्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होल क्यूब दिखाना है। इस क्वेश्चन में सोच सकते हैं ये पूरा एक्सप्रेशन में अगर ये सारा का सारा टर्म ए बी बी सी एंड ए सी के टर्म में होता तो थोड़ा सा थिंक करना आसान होता है। तो कहीं कहीं तो है भी, ए बी है ए सी है ना, ए बी है ए सी है बी सी है बी सी है, बट जहां भी स्क्वायर है बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये थोड़ा सा सोचने को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, बाधित कर रहा है, रोक रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा प्लान करें, बहुत आराम से इसको देखें हम क्या कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर माइनस बी सी है बी स्क्वायर बी सी, इसमें बी कॉमन होगा ना, तो ब्रैकेट में बी प्लस सी आएगा, यहां पर ए कॉमन होगा, ब्रैकेट में ए प्लस सी होगा, यहां भी ए कॉमन होगा, ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा, बी कॉमन ब्रैकेट में बी प्लस ए, सी कॉमन ब्रैकेट में सी प्लस। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो यहां पर हम देखिए थोड़ा सा जगह का भी कमी, इसलिए एक बात इतना साथ करते हैं काम कि प्रॉब्लम तो आपने देख ही लिया। इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा एक स्टेप का इसमें बचत करेंगे हम। इसमें बी को अगर हम कॉमन ले लें, ध्यान देंगे बी कॉमन लेंगे तो बी प्लस सी ब्रैकेट में आएगा ना, बी प्लस सी, सही है ना। यहां सी कॉमन लेंगे, याद रखेंगे बी प्लस सी आएगा, है ना, बी प्लस सी कॉमन लेने के बाद, तो सी कॉमन बी प्लस सी, इसमें ए कॉमन लेंगे तो ए प्लस सी, ए कॉमन ए प्लस सी, तो थोड़ा ज्यादा विजुअलाइज कर पाएंगे इसमें कॉमन ले रहे हैं। ए कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, यहां बी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी, बी कॉमन लेंगे प्लस बी, यहां सी कॉमन लेंगे तो ए प्लस सी, याद रखेंगे सी कॉमन लेंगे तो ए प्लस सी, सही है ना। तो आप ये देखिए कि हम बी सी है, बी और सी, अगर इसमें हम ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस ए सी हो जाएगा ना, यहां भी ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। ये सजेस्ट कर रहा है कि इसके फर्स्ट रो में हम ए से मल्टीप्लाई करें। हाँ, यहां डिस्टर्ब होगा, ये माइनस ए बी सी होगा, तो हम इसका टेंशन अभी नहीं करें। यहां पर जो ए बी सी आएगा, तो हम जो ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें थ्रू आउट, तो बाद में यहां ए सी तो रहेगा, बी को हम कॉमन लेने का प्रयास करेंगे इधर से, इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। आप समझ सकते हैं इसमें क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिस लॉजिक से यहां समझ रहे हैं, इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए सी आएगा, वैसे इसमें बी डिमांड कर रहा है ना, तो ए बी प्लस बी सी आएगा ब्रैकेट के अंदर, है ना। तो जो हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ये ए के साथ फिर कॉमन हो जाएगा, यहां ए प्लस बी है तो हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी ए फ्री रहेगा, तो लेटर ऑन ये क्या होगा, ये थ्रू आउट बाहर आ जाएगा, तो यहां भी तो घुरा कर क्या रहेगा, ये बाहर आएगा तो क्या रहेगा, दो ही टर्म का प्रोडक्ट रहेगा ना, क्लियर है ना। ए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या माइनस बी सी ही रह जाएगा ना। तो ये चीज थिंक करना ये वाइटल है। तो पहला स्टेप तो क्या किए, उसी को अरेंज करके हम लिखे कॉमन लेके जहां भी फैक्टर है उस तरह से, और इसके बाद R1 चेंजेस टू क्या हमने डिसाइड किया था, बी और सी को देखते हुए ए अगर इसमें डाल दें तो ये ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, रह गया बी क्या होगा, ये बाहर जाएगा, यहां से कॉमन जो लेंगे ना बाद में, इसमें बी से ए से गुना करेंगे, इसमें बी से करेंगे, इसमें सी से करेंगे, है ना। तो यहाँ बी ऑलरेडी है, बी गुना करेंगे तब हो जाएगा, यहाँ बी ऑलरेडी है तो बी से आ जाएगा, जैसे यहां से ए निकला था। तो थोड़ा सा ये स्टार्ट कैसे करेंगे ना, ये इसमें महत्वपूर्ण है। R1 चेंजेस टू ए R1, सिमिलरली R2 चेंजेस टू देख लें, ए प्लस सी है तो हमें बी यहां पर लैग कर रहा है, बी R2 एंड R3 चेंजेस टू सी R3। एक्चुअली इस स्टेप को हम लिखते हैं, अदरवाइज ज्यादा कॉन्साइज हो जाएगा। एलएचएस लेकर चल रहे हैं और यहां पर क्या हो जाएगा देखेंगे, यहां ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस ए बी सी हो जाएगा, यहां ए से मल्टीप्लाई करेंगे बी को यही रहने देंगे, और ये ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, यहां ए से मल्टीप्लाई करेंगे सी को यही छोड़ेंगे, और ये ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, सही है ना। ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, इसे बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए को यही रहने देंगे, बी को अंदर करेंगे तो ये ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, यहां पर क्या बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी सी हो जाएगा, यहां बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, यहां पर सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए
ए सी प्लस बी सी, यहां पर सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी यही रहने देंगे, ए सी प्लस बी सी, और यहां सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी सी। सही है ना? जाहिर है ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा, जो भी छूट गया है 1 बाई ए बी सी। अगले स्टेप में क्या करेंगे समझ रहे, सारा कुछ हमारा फॉर्म में चल रहा है, ये बाहर में जो ए है ना, यहाँ बी है, सी है, ये सब फालतू दिख रहे हैं। तो हम फर्स्ट कॉलम से देख रहे हैं, सब में ए है जो पहले हम लोग समझ लिए थे, इसमें सब में बी है, इसमें सब में सी है, और वो फालतू भी है, वो नहीं रहे तो फिर सारा ए बी, ए सी एंड बी सी के टर्म में आ जाएगा। तो हम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम से रेस्पेक्टिवली ए बी सी कॉमन लेंगे, और ऑलरेडी यहाँ ए बी सी डिवाइडेड था तो ये कैंसिल होगा, और इस तरह से ये माइनस बी सी, ये ए बी प्लस ए सी, यहां भी ए बी प्लस ए सी, यहां पर ए बाहर होगा तो ए बी प्लस बी सी, यहां पर क्या हो जाएगा, बी बाहर होगा तो माइनस ए सी, यहां सी बाहर होगा तो ए बी प्लस बी सी। इसमें क्या बाहर करेंगे, इसमें सी से मल्टीप्लाई किए थे ना, तो ये बाहर हो चुका है, थर्ड कॉलम में सी बाहर हो जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, ये तो बाहर हो चुका है, ए सी प्लस बी सी, इससे बी बाहर हो गया था, ए सी प्लस बी सी, इससे भी सी बाहर हो गया था, तो माइनस ए बी। थोड़ा देख लें, यहां पर माइनस बी सी है ना, यहां पर बी बाहर किए थे माइनस ए सी, यहां पर सी बाहर किए थे माइनस माइनस ए बी सी बाहर। सही है? अब समझ सकते हैं कि इसमें हमारा दिमाग उतना नहीं काम कर रहा था कि ये इस टाइप का फैक्टर हम कैसे लाएं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का। बट यहां आप देख सकते हैं ए बी प्लस ए सी है, माइनस बी सी है, सिंपली हम अगर इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आएगा ना फैक्टर, तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिमिलरली ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये सब्ट्रैक्ट इसमें होगा तो सीधा जीरो होगा, तो जीरो में तो कोई भी फैक्टर आता है, शुरू से देख रहे हैं, है ना? फिर हम समझ सकते हैं इसमें भी अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ फिर वही माइनस ए सी माइनस बी सी आएगा, मतलब यहाँ भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी फैक्टर आ रहा है, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर है ना? तो यहाँ पर फिर ऑपरेशन हम क्या कर रहे हैं, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 एंड C2 चेंजेस टू C2 प्लस C3। ABC तो कैंसिल हो गया। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें, सॉरी सब्ट्रैक्शन होगा ना, C1 माइनस C2, और यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन ही होगा, पता नहीं एडिशन कैसे पड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इस कॉलम से AB प्लस BC प्लस AC फैक्टर आएगा, और इस कॉलम से भी आएगा। फिर हम एक स्टेप का मतलब बचत कर रहे हैं, है ना? तो ये स्क्वायर कर दिए, और रह गई बात यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ समझ रहे माइनस कॉमन लेने के बाद ये फैक्टर आता है ना, AB प्लस BC प्लस AC, तो माइनस 1 हो गया, और यहाँ तो माइनस करेंगे तो ये प्लस 1 ही रहेगा, और ये जीरो रहेगा, और यहाँ पर ये जीरो, और यहाँ पर अगेन माइनस 1, चूंकि इसमें इसको सेपरेट करके हम कॉमन ले रहे हैं इसको, और यहाँ पर प्लस 1 ही रहेगा। बाकी यहाँ ए बी प्लस ए सी, थर्ड कॉलम में कोई चेंज कर नहीं रहे हैं, यहाँ भी ए बी प्लस बी सी और माइनस ए बी। समझ सकते हैं, ये स्थिति होगा। अब हम सुविधा के लिए देख रहे हैं, किसी एक में एक जीरो तो है, किसी एक रो एक कॉलम में एक और जीरो बना लें हम, जिसमें कि एक जीरो ऑलरेडी है, तो हम समझ सकते हैं कि सिंपली इसमें इसको ऐड कर दें तो ये जीरो हो जाएगा ना, ये जीरो ऑलरेडी है ही। तो फिर ऑपरेशन क्या कर दिए, R2 चेंजेस टू R2 प्लस R3, इस तरह से AB प्लस BC प्लस AC। इसे तो इसके बाद छोड़ देने का मन कर रहा है, बट फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा देख लेते हैं। -1 0 AB प्लस AC, चूंकि चेंज R2 कर रहे हैं, अब 1 में 0 ऐड होगा तो 1 ही रहेगा, इसमें 0 1 ऐड होगा 0 हो जाएगा, और इसमें ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, BC ना, माइनस अभी तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, ऐड कर रहे हैं, है ना। और थर्ड में तो वही रहेगा 0 1 माइनस AB। अब समझ सकते हैं, इसको मैं एक्सपेंड करेंगे किसके लॉन्ग, सेकेंड कॉलम के लॉन्ग, प्लस माइनस, ध्यान देंगे -1, और ये खत्म होगा, यहां आएगा -BC, और 1 गुना इतना
माइनस साइन के साथ, माइनस ए बी माइनस ए सी, क्लियर है ना। तो बाहर -1 और अंदर में माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो दिस इक्वल्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होल स्क्वायर, और इसको सेकेंड कॉलम के लोग फैलाएंगे तो -1 और ब्रैकेट में माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होल स्क्वायर। समझ रहे, ये माइनस कॉमन आएगा, माइनस का कैंसिल होगा। तो इस तरह से ये प्रूव हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये है, इसमें फैक्टर हमें एबीसी चाहिए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3 टाइम्स चाहिए फैक्टर। तो आप समझ सकते हैं बात को। फर्स्ट कॉलम में थ्रू आउट ए है, सिमिलरली सेकेंड में बी है, थर्ड में सी है, क्लियर है ना। तो तीनों कॉलम से हम एबीसी निकाल लेंगे बारी बारी से। तो दिस इक्वल्स एबीसी, यहां पर समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, क्योंकि एबीसी निकाले तो माइनस साइन रहेगा ना, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां 2a स्क्वायर, यहां भी 2a स्क्वायर, ये कॉमन लेने के बाद यहां पर 2b स्क्वायर, यहां माइनस रहेगा क्योंकि b हम निकाले हैं, तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां 2b स्क्वायर, यहां 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर है। तो ये जो फर्स्ट हमने इसमें इंप्रूवमेंट किया वो सिंपली ये देखते हुए कि एबीसी फैक्टर चाहिए, और ये आराम से हमें फैक्टर समझ में आ रहा है। और अब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लाने के लिए सोचेंगे। तो समझ सकते हैं बात को, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2b स्क्वायर, यहां पर 2c स्क्वायर देख रहे हैं ना। तो ए स्क्वायर तो है यहाँ, अगर हम इसको इसमें ऐड कर दें तो ये भी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको भी ऐड कर दें तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि ये प्लेस पर भी देख लें क्या होगा। तो इस पर भी आप ये दोनों को इसमें सम अप करेंगे तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, और 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सम अप होगा, सी स्क्वायर रहेगा, बी स्क्वायर देखी जगह है, ये यहाँ भी आ रहा है, और 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर में इसे आप सम अप करेंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो ये भी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ये। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन फर्स्ट क्या दिमाग सजेस्ट कर रहा है, तो C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्लियर है ना। और हम देख चुके हैं कि यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर हर एक जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आने वाला है। तो एक साथ हम इतना काम कर लेते हैं, एबीसी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन भी ले लिए। देख ले कोई निगेटिव नहीं आया था ना, सब तो पॉजिटिव ही आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे सब सारा का सारा पॉजिटिव आ रहा है। तो सारे जगह पर 1 1 1, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं, 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, एंड यहां पर 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर है ना। अब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर 3 1 आ चुका है तो 2 0 की तरफ हम प्रोसीड कर सकते हैं, है ना। 2 0 की तरफ हम प्रोसीड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि और कुछ हमें नहीं समझ में आ रहा, जैसे कि आप और कुछ जोड़ वगैरह करके देखेंगे तो ये फैक्टर तब आने से रहा क्योंकि दोनों जोड़ने के बाद आता था, और 3 1 जैसे ही आया तो हम 2 0 करें, बाकी अपना फैक्टर अपने आप सेट होगा। तो 2 0 करें तो 2 0 करने के लिए क्या करना होगा, तो समझ सकते हैं किसी में किसी को सब्ट्रैक्ट कर दें 2 बार, और क्या एक बार मान लीजिए हम क्या करते हैं, तो R1 changes to R1 minus R2 and R2 changes to R2 minus R3, मान लीजिए यही ऑपरेशन कर दिया। तो दिस इक्वल्स ABC ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पर देखेंगे ये 0, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं 2b स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर रहेगा ना ये, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर, क्लियर है ना। 2b स्क्वायर में ये माइनस हुआ तो बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये तो माइनस से साइन चेंज करेगा सब्ट्रैक्शन के बाद, क्लियर है। यहाँ इस पे करेंगे 0, समझ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात हुई हमारे लिए।
दूसरा ऑपरेशन हमें करने का जरूरत भी नहीं रहा। आप देख रहे हैं ऐसे कर भी सकते हैं, बट 2 जीरो लाना था, 2 जीरो भी हमारा आ ही गया, तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। ऐसे करेंगे तो और बेहतर है, ज्यादा जीरो होगा तो कैलकुलेशन बाद में थोड़ा और सिंपल होगा, बट 2 जीरो आ ही गया तो छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। बाकी यहाँ पर 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 2c स्क्वायर 1 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे किसके अलोंग, जाहिर है फर्स्ट रो के अलोंग, तो ये सेकेंड टर्म इसका प्लस माइनस माइनस साइन होगा, ये बाहर आएगा, मतलब इसका पावर 2 हो जाएगा विथ माइनस साइन, और ये कैंसिल हो मैंने खत्म होगा, ये दोनों डिलीट होके बचेगा हमारा 1 इंटू देख रहे हैं माइनस 2c स्क्वायर। समझ सकते हैं इतना में माइनस 2c स्क्वायर करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा, और फैलाने के क्रम में माइनस आ चुका था यहाँ पर, तो एक पावर इससे यहाँ जाएगा, और फिर माइनस कॉमन लेंगे जिसका माइनस भी खत्म हो जाएगा, फिर एक पावर यहाँ से स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। देयरफॉर इसके बाद कैलकुलेशन हम छोड़ रहे हैं, सही है ना, आप समझ पा रहे हैं ना। इसके लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये साइन माइनस रहेगा, यहाँ माइनस आएगा, और ये खत्म होगा, तो यही होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस 1 इंटू 2c स्क्वायर मतलब माइनस 2c स्क्वायर, मतलब माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पावर 3 हो जाएगा, और वो माइनस और इसका जो माइनस का प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसे प्रूव करना जैसे ये इक्वल टू 0 गिवन है एबीसी आर इन एपी, अगर एबीसी एपी में है ये 0 होगा, ऐसा प्रूव करना है। समझ सकते हैं बात को, स्ट्रक्चर देखेंगे तो अगर हम देख रहे हैं ये एक का डिफरेंस है थ्रू आउट, हाँ यहाँ पर तो अलग बात है, यहाँ भी अलग बात है, बट यहाँ अगर हम इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 1 आएगा ना, और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी 1 1 आएगा, तो 1 1 1 1 रही बात यहाँ, तो यहाँ c माइनस बी आएगा, एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, c माइनस बी, और यहाँ आएगा b माइनस ए, क्लियर है ना, यहाँ c माइनस बी वहां b माइनस ए। आप समझ सकते हैं एपी में तो c माइनस बी इक्वल्स क्या होगा, b माइनस ए, इच इक्वल्स कॉमन डिफरेंस, तो देयरफॉर ये 1 1 1 1 और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d d, तो 1 1 d 1 1 d, या डायरेक्ट हम लिखेंगे 1 1 1 है ये, और एज c माइनस बी इक्वल्स b माइनस ए, देयरफॉर बोथ द रो आर सेम आर आइडेंटिकल, मतलब r2 r3 सेम हो जाएगा, तो दो सेम हो गया 0 हो जाएगा, सही है ना, इसमें हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमने, देख रहे हैं इसमें लिखा है एबीसी आर रियल एंड दिस डिटरमिनेंट इक्वल्स 0, तो देन वी हैव टू प्रूव आइदर a प्लस b प्लस c विल बी 0 और a इक्वल्स b इक्वल्स c। आप समझ सकते हैं जो प्रूव करना है, यहां से हम हिंट ले सकते हैं कि हमारा जो डिटरमिनेंट है उसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई करें, इस तरह से उसका वैल्यू निकालें, सो दैट कि इन दैट डिटरमिनेंट a प्लस b प्लस c comes as a factor, और this equals 0, अगर इसका एक फैक्टर a प्लस b प्लस c 0 होगा तो एक केस तो ये हमारा आएगा कि आइदर a प्लस b प्लस c इक्वल 0, और दूसरा केस कुछ और आएगा, बिकॉज दिस इज ऑफ थर्ड डिग्री एक्सप्रेशन एंड a प्लस b प्लस c इज होमोजेनियस फर्स्ट डिग्री एक्सप्रेशन, होमोजेनियस लीनियर, तो एक फैक्टर तो और होगा ही, तो वो फैक्टर हमारा ये देगा। तो अभी हम इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे कि इसमें a प्लस b प्लस c फैक्टर आए। आप देख रहे हैं ये BC CA AB सबका एडिशन है 2/2 करके, तो ये सिमेट्रिकली हम देख रहे हैं, इसके किसी कॉलम को पकड़िए, बाकी दोनों कॉलम को उसमें ऐड कर दीजिए, या फर्स्ट रो में ही दोनों रो को जोड़ के लिख दीजिए, तो 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c आएगा, है ना। तो हम यहां पर ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, R1 या चलिए C1 ही कर लेते हैं, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, समझ रहे ना, 2 टाइम्स B आएगा, 2 टाइम्स A आएगा और 2 टाइम्स C आएगा, एवरीवेयर यही बात हुआ, चूंकि घुरा फिर यही A प्लस B B प्लस C C प्लस A, यही तो है, हर जगह सिर्फ प्लेस बदला हुआ है, तो तीनों को हम समाप्त करेंगे यही आएगा, तो 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C को बाहर ही कर लीजिए, यहाँ पर 1 1 1, और यहां पर C प्लस A प्लस B B प्लस C
ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। समझ सकते हैं, हमारा एक पार्ट तो हो गया, ये फैक्टर आ गया, दिस इक्वल 0। अब 2 0 प्रोड्यूस कर लें, 2 को 0 के साइड भेज देंगे और ए प्लस बी प्लस सी। अब 2 0 जैसे चाहे वैसे बना लें, जाहिर है हम कुछ इस तरह से सोचेंगे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। चलिए R3 से शुरू करते हैं, इसमें इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया 0, इसमें ये सब्ट्रैक्ट होगा, आप भी ध्यान देंगे, बी कैंसिल, सी माइनस ए, इसमें ये सब्ट्रैक्ट होगा, सी कैंसिल होगा, ए माइनस बी। अब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसमें ये सब्ट्रैक्ट होगा, ए कैंसिल होगा, बचेगा बी माइनस सी, यहाँ पर बी और बी कैंसिल होगा, प्लस था ये, तो बचेगा क्या, इसमें ये सब्ट्रैक्ट होगा तो सी माइनस ए, और फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। और अब हम क्या करेंगे, दिस इक्वल 0, और इसको हम एक्सपेंड कर देंगे फर्स्ट रो के अलोंग, तो ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब समझ सकते हैं, ये और ये खत्म होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो इसको हम यहां पर लिख दे रहे हैं b माइनस सी इंटू ए माइनस बी, दिस इंटू दिस, माइनस सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए मीन्स सी माइनस ए होल स्क्वायर, दिस इक्वल 0। सही है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, और a प्लस बी प्लस सी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सब आएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, है ना, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, माइनस साइन ऑपरेट करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac, इस तरह से कुछ आएगा, दिस इक्वल 0। और इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी यहां पर है ना, ए बी एक ही जगह है, प्लस बी सी एक ही जगह है, और माइनस ए सी प्लस 2ac मिलाकर क्या हो जाएगा, प्लस ए सी, और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सही है ना, तो और इसमें माइनस को हम कॉमन ले सकते हैं, इसको इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं ना, दूसरा ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल 0। माइनस कॉमन इसलिए लिए कि आप समझ सकते हैं सेकेंड पार्ट हमें क्या दिखाना है, a इक्वल्स बी इक्वल सी, और हम जानते हैं एक आइडेंटिटी कि दिस विल बी इक्वल टू हाफ ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी है, सिंपल ये। तो अगले स्टेप में थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर हाफ करते और यहां पर 2 करते, हाफ करने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट आप 2 समझिए, क्योंकि 0 एक साइड है, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो है सेकेंड फैक्टर को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट हमें दिखाना, सारा कुछ देखिए यहीं से ये रिवील कर रहा है कि हमें क्या करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल्स 0। अब समझ सकते हैं आइदर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, और ये 0 हुआ, तो अगर ये 0 होगा तो ये स्थिति ये आया, और अगर ये 0 होता है तो समझ सकते हैं एबीसी रियल नंबर कह रहा है। ये नॉन रियल कॉम्प्लेक्स होता तो कुछ और भी पॉसिबिलिटी होती, बट 3 डिफरेंट रियल नंबर के स्क्वायर का सम 0 होना ये तभी पॉसिबल होगा जब अलग अलग ये सब का सब क्या होगा, 0 होगा। और ये अलग अलग 0 कब होगा, तो जब a माइनस बी 0 होगा, b माइनस सी 0 होगा एंड c माइनस ए 0 होगा। ये सारा साइमल्टेनियसली होगा, मतलब a इक्वल्स b होगा, b इक्वल्स c होगा, c इक्वल्स a होगा। समझ सकते हैं, a इक्वल्स b होगा तो b इक्वल्स c होगा, तो c इक्वल्स a तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हम समझ सकते हैं आइदर दिस और नहीं तो a माइनस बी इक्वल्स 0, b माइनस सी इक्वल्स 0, c माइनस a इक्वल्स 0, और ये सब मिलाकर क्या इंप्लाई करेगा, a इक्वल्स b इक्वल्स c। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जो रिजल्ट है उसी से हम बढ़ रहे हैं। ये फैक्टर हमें आराम से समझ में आया। इसमें हो सकता है कि इनिशियली ये फर्स्ट टाइम आपको ये नहीं समझ में कि ये आखिर कैसे दिखाएंगे, तो यहीं से रास्ता निकलेगा ना, यहाँ से देखेंगे ना, इस पर सारा दिमाग लगाएगा कि अगर ये 0 होता है तो a इक्वल्स b इक्वल्स c कैसे होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये डिटरमिनेंट है थर्ड ऑर्डर का, पीबीसी एक्यूसी एबीआर, ये गिवन है 0 है। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस पी बाई पी माइनस ए प्लस क्यू बाई क्यू माइनस बी प्लस आर बाई आर माइनस सी। वह कहता है P इज नॉट इक्वल टू ए, Q इज नॉट इक्वल टू बी, R इज नॉट इक्वल टू सी। अगर ये क्वेश्चन P इज नॉट इक्वल टू ए, Q इज नॉट इक्वल टू बी, R इज नॉट इक्वल टू सी नहीं भी दिया रहता तो अंडरस्टूड है कि तभी डिफाइन होगा जब P A के इक्वल नहीं होगा, Q B के इक्वल नहीं होगा और R C के इक्वल नहीं होगा, है ना। तो ये तरह से दिया है तो चलो ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पर डिटरमिनेंट का वैल्यू हमें इवैल्यूएट नहीं करना है। आप समझ सकते हैं कि इस बार हमारा जो सोचने का वे होगा कि अगर ये 0 है तो हम ये एक्सप्रेशन किस तरह से लाएं इस डिटरमिनेंट से कोरिलेट करके। क्योंकि ये 0 है तो पी क्यू आर और एबीसी में कुछ एक्सप्रेशन का वैल्यू तो ये दे रहा है जो भी होगा, और हमें वो निकालना है, फाइंड करना है। तो समझ सकते हैं इसके लिए क्या प्लान करें। ये तो छोटा सा है, चाहे तो सीधा मल्टीप्लाई कर लें, बट हम प्रयास करेंगे फैक्टर मिलाने का। क्योंकि ओवरऑल पी माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी आप देख रहे हैं ये फैक्टर है। तो इसके लिए यहां अगर इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करें तो पी माइनस से आ रहा है ना, यहां बी माइनस क्यू आएगा। चलिए क्यू माइनस बी चाहिए तो बाद में देखा जाएगा, बी माइनस क्यू आया ना, माइनस का ही डिफरेंस है ना, यहां 0 हो जाएगा। फिर इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करें, यहां भी 0 होगा, यहां क्यू माइनस बी होगा, ये भी हमें चाहिए, और सी माइनस आर होगा, आर माइनस सी चाहिए ही चाहिए, सी माइनस आर होगा, ठीक है ना। हम इसी में इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, इसमें इसको कर सकते थे। तो इस तरह से कोई काम करें तो हमें जो डिजायर्ड फैक्टर है वो फैक्टर को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, वो फैक्टर के फॉर्म में हमारी बात आए। और क्या कि मैक्सिमम 0 जितना कर सके हम, क्योंकि इस बार 0 करना मुद्दा नहीं है, छोटा सा डिटरमिनेंट है, बस 1 से 2 सेंटेंस में इसका वैल्यू निकल जाएगा, बट हमें इसको इससे कोरिलेट करना है। तो इसको कुछ इस तरह से सोच रहे हैं। R1 को ऑपरेट कर दिया हमने, कैसे तय किए थे, R1 माइनस R2, और R2 को हमने चेंज कर दिया R2 माइनस R3। तो और ये क्या हो जाएगा, P माइनस A, ये हो जाएगा B माइनस Q, और ये तो 0 हो जाएगा C माइनस C, और ये A माइनस A 0 हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा Q माइनस B, और ये हो जाएगा C माइनस R। दिस विल बी A B R, सही है ना। और दिस इक्वल 0। अब हम इसे एक्सपेंड कर दें तो आप फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हैं, फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक एक 0 है, एक एक 0 का फायदा मिलेगा हमें। तो और इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं P माइनस ए, ये और ये खत्म होगा, क्लियर है ना। बचेगा ये, मतलब ब्रैकेट के अंदर R Q माइनस B और माइनस B C माइनस R, ये फर्स्ट हुआ। अगेन माइनस B माइनस Q माइनस B माइनस Q। अब इस बार ये और ये खत्म होगा, क्लियर है ना, ये और ये आएगा, 0 इंटू आर तो 0 ही हो जाएगा, और माइनस A इंटू C माइनस R। तो माइनस B माइनस Q के साथ माइनस क्या डिसाइड हुआ था, A इंटू C माइनस R। ये तो देख लेंगे, क्लियर है ना। ये बेस ये 0 होगा और ये खत्म हो रहा है ना, A C माइनस R, सही तो है। दिस इक्वल्स क्या हो गया, 0। देखेंगे P माइनस A, और यहां अगर अलग अलग आप मल्टीप्लाई अगर करें तो, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, R इंटू पी माइनस ए इंटू क्यू माइनस बी। आप ध्यान दें कि R के साथ हमें चाहिए था R माइनस सी नीचे, तो P माइनस ए क्यू माइनस बी है। अगर P माइनस ए क्यू माइनस बी और R माइनस सी से डिवाइड कर दे थ्रू आउट, तो सवाल है कि सिर्फ R से सेटिंग नहीं होगा, हमें Q और P ये सभी तो चाहिए ना, सब इस फॉर्म में। तो कहने मतलब उस पैटर्न पर ये चल रहा है। तो R इंटू इतना, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा, B इंटू P माइनस ए और इंटू C माइनस R। आप समझ सकते हैं C माइनस R को थोड़ा अरेंज करने, चूंकि R माइनस सी एक्सप्रेशन में चाहिए,
तो यहाँ r माइनस सी किया और इस माइनस को प्लस कर दिया, सही है। इसे माइनस कॉमन लेकर ऐसे कर ही सकते हैं। चलिए ये दोनों का काम हुआ। फिर इसकी बात करें, ये माइनस माइनस प्लस और ए बाहर में रहा, सिमेट्री देख रहे हैं ना, ये दो टर्म, फिर यहाँ ये दो टर्म और यहाँ ए के साथ बी माइनस क्यू और सी माइनस आर, बट हमें क्यू माइनस बी चाहिए, तो दोनों का साइन चेंज कर लें। ये क्यू माइनस बी हो गया और ये आर माइनस सी हो गया। दिस इंटू आर माइनस सी इक्वल 0। ये प्लस जैसे था वैसे ही रहा, क्यों? क्योंकि दोनों से माइनस कॉमन ले रहे हैं, दोनों का साइन चेंज कर रहे हैं, तो बैलेंस हो गया, सही है। अब देख सकते हैं कि फैक्टर p माइनस ए, क्यू माइनस बी और r माइनस सी, यही गुणा के फैक्टर है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय p माइनस ए इंटू क्यू माइनस बी इंटू r माइनस सी, क्लियर है ना। इसे डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो दिस विल इंप्लाई r के साथ क्या होगा, p माइनस ए क्यू माइनस बी, ये तो है ही, बच जाएगा क्या, r माइनस सी प्लस b के साथ क्या होगा, p माइनस ए r माइनस सी है, तो b माइनस क्यू और a के साथ क्या होगा, q माइनस बी आर माइनस सी है, जिसमें क्या बच जाएगा, p माइनस ए, दिस इक्वल 0। आप समझ सकते पूरी बात नहीं आ पाया, r बाई आर माइनस सी तो है यहां, बाकी यहां पर हमें चाहिए था क्या, q माइनस बी है ना, ये b माइनस क्यू गलती से लिखा गया, q माइनस बी कर लिया था ना कॉमन लेकर, q माइनस बी, सही है ना, हर जगह q माइनस बी है ना, हाँ। तो q माइनस बी के साथ ऊपर q चाहिए था, लेकिन आया हुआ b है। सिमिलरली p माइनस ए जो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में, इसके साथ न्यूमरेटर में p चाहिए था, बट आया हुआ a है। ये टर्म सही है, जिसका वैल्यू निकालना है एग्जैक्टली वही टर्म है। तो अब यहीं पर थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में सोचना पड़ेगा कि अगर ये ऐसा है, बहुत करीब उसके आसपास आ गए, बट यहां पर q और यहां पर p कैसे लाएंगे। तो आप सोच सकते हैं ये b है, यहां माइनस b है, अगर हम इसमें प्लस 1 कर दें, इसमें तो प्लस 1 करेंगे तो आप एलसीएम में तो q माइनस बी ही रहेगा और ऊपर q माइनस बी आएगा, माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, q हो जाएगा ना। अब सवाल है यहां प्लस 1 करेंगे तो जीरो के साथ भी प्लस 1 करेंगे। तो इस बात को समझते हुए r बाई आर माइनस सी प्लस b बाई क्यू माइनस बी प्लस 1, और सेम सिमेट्री इसमें भी आप देख रहे हैं, प्लस 1 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर p आ जाएगा और इसके साथ p ही चाहिए, तो ये a बाई p माइनस 1, इसमें भी 1 ऐड किए और जीरो साइड में 1 प्लस 1 यानी 2 उधर भी ऐड कर दिए। आगे आप समझ रहे हैं ये कैंसिल होकर क्या होगा, q बाई क्यू माइनस बी और ये हो जाएगा p बाई p माइनस ए। अगला स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं, ये क्या हो गया 2, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो गया, रिक्वायर्ड वैल्यू इक्वल्स 2, जहां एक लाइन हम छोड़ रहे थे, सही है ना, थोड़ा टाइम समझाने ज्यादा खर्च हुआ है, इसका वैल्यू उसके बराबर हो जाएगा और जिसका की वैल्यू 2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सिंपल एक इक्वेशन है और ये कहता है सोल्व फॉर x, यानी दिस इक्वल्स 0, तो x का वैल्यू निकालें। समझ सकते हैं ये बस इक्वेशन है, तो ये क्वेश्चन हमने कोई सा ले लिया, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप समझ सकते हैं कि x a b c x a b c सब में है, तो हम अगर ये ऑपरेशन करें c1 चेंजेस टू c1 प्लस c2 प्लस c3, अब तक ये तो प्रैक्टिस हमारा हो ही गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इधर क्यों नहीं करें, इधर आप करेंगे तो x प्लस 3 आएगा, यहाँ पर x प्लस 3 भी आएगा, यहाँ x प्लस 3c आएगा, कोई फायदे की बात नहीं होगी। और यहाँ अगर ये करेंगे तो x प्लस a प्लस b प्लस c, x प्लस a प्लस b प्लस c, x प्लस a प्लस b प्लस c, तो ओवरऑल हमने वो ऑपरेशन किया और x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन भी ले लिया। क्योंकि इक्वेशन सोल्व करते हैं जितना ज्यादा फैक्टर होते जाए तो उतना बढ़िया है, बाद में हम आइदर दिस 0 और दिस 0 और दिस 0 करते जाएंगे। यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर b x प्लस b b c c x प्लस c, दिस इक्वल्स 0, और ये फैक्टर तो एक हो ही गया। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 0 प्रोड्यूस करेंगे, ऑपरेशन r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2 कर लेते हैं, r2 चेंजेस टू r2 माइनस r3। समझ सकते हैं 0 होगा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस x होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा 0 आएगा, इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0, ये सब्ट्रैक्ट होगा x, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस x,
और ये 1bx प्लस सी। आप समझ सकते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट कॉलम से प्लस माइनस प्लस, तो और x प्लस ए प्लस बी प्लस सी ये इक्वल 0 ही रहेगा। यहाँ पर 1 होगा, ये खत्म होगा, देख रहे हैं ना, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो 0 ही रहेगा, जस्ट एक्स स्क्वायर आ गया इक्वल 0। और ये क्या इंप्लाई करेगा, आइदर दिस 0 और दिस 0। अगर ये 0 होता है एक्स स्क्वायर इक्वल 0 मीन्स एक्स इक्वल 0, और अगर ये 0 होता है एक्स इक्वल्स क्या, निगेटिव ऑफ ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाई एक्स इक्वल्स, एक रूट इसका हो गया निगेटिव ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और एक क्या हो गया 0। ये दो सॉल्यूशन हो गया। एक और मैट्रिक्स इक्वेशन लेते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिया है जो डिटरमिनेंट के फॉर्म में है, देख रहे हैं आप। तो समझ सकते हैं इसमें कोई ज्यादा डेटा तो है नहीं, चाहे तो सिंपली इसको हम एक्सपेंड भी कर दें, बट थोड़ा प्रॉपर्टी का यूज कर लें। तो अल्टीमेटली हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फाइनली हमें डिराइव करना है, इसको ब्रेक करके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में क्या आएगा। तो इसके लिए क्या सब है, इसमें आप 2 चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, सारे में 2 है, यहाँ -1 आएगा। बट एक चीज हमें ये समझ में आ रहा है ज्यादा लॉजिकल, कि इसे अगर इसमें ऐड कर दें, यहां पर 1 और -7 प्लस 8, ये भी 1 आएगा ना, और ये 3 आएगा, है ना, ये 1 ये 3, तो 2 1 आ जाएगा। अब इस 1 के साथ क्या कहें, आप इसे सीधा फैला भी सकते हैं, बट थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं। C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2, ये डिसाइड किए थे ना, इसमें ऐड कर रहे हैं। तो और ये क्या हो जाएगा, 1 1, इसमें ये ऐड करेंगे तो 11 एंड 3 14, तो 3, ये -2 8 14, sin 3 थीटा cos 2 थीटा एंड 2 इक्वल 0। समझ सकते हैं, आराम से जितना 0 हो उतना से मतलब हमको एक ज्यादा परेशान नहीं होगा, क्योंकि यहां भी तो आपको ऑप्शन करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, और ये डिवीजन, तो ये भी तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही होगा ना। तो आराम से हमें ये समझ में आ रहा है कि इसके हेल्प से हम इसको 0 कर लें, जस्ट इसमें ट्वाइस से मल्टीप्लाई करें और इसमें क्या करें, ऐड कर लें, तो ये 0 हो जाएगा, कम से कम ये 0 का फायदा मिल जाएगा, है ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किए, मतलब C2 चेंजेस टू, या एक काम कर सकते थे क्या, नहीं तो सवाल ये भी तो फिर आ जाएगा ना, कोई फायदे की बात नहीं होगी, है ना, इस पर बेकार सोच रहे हैं लोग, सीधा फैला भी सकते थे। तो C2 चेंजेस टू C2 प्लस 2C1, है ना, इसमें ट्वाइस करके इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये 1 1 3, ये ट्वाइस करके ऐड करेंगे 0, ट्वाइस करके ऐड करेंगे तो देख लेंगे 10 ना, 10, ट्वाइस करके ऐड करेंगे 20, है ना। यहां पर sin 3 थीटा, ये cos 2 थीटा, ये 2 इक्वल्स 0, सही है ना। अब समझ सकते हैं, एक 0 यहां पर आ चुका है हमारा। अब थोड़ा ये भी कर सकते हैं कि इसे भी 0 कर सकते हैं, कारण कि यहां पर 2 आएगा, यहां 2 करेंगे, है ना, 2 करेंगे तो 0 होगा, तो 2 कॉमन लेंगे, तो 2 के बाद 1 माइनस cos थीटा आएगा, cos 2 थीटा आएगा ब्रैकेट में, जिसको कि हम 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए 0 कर ही लेते हैं। इस 0 को करने के लिए क्या करेंगे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R2, R2 में 2 से मल्टीप्लाई किए और इसमें सबट्रैक्ट कर दिए। तो इस तरह से हमारा R1 R2 सेम रहेगा, 1 0 sin 3 थीटा, 1 10 cos 2 theta, and this will be 2 times after subtraction, this gives 1, here 0, और यहां पर आप समझ रहे हैं ना, 2 minus 2 cos 2 theta, मतलब 2 कॉमन लेंगे तो 1 minus cos 2 theta, 1 minus cos 2 theta, 2 sin स्क्वायर थीटा, मीन्स 2 पहले था, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 0।
अब इसको एक्सपेंड कर देंगे क्या, सेकेंड कॉलम के अलोंग, प्लस माइनस प्लस, तो 10 यहां पर हुआ, यहां देंगे 10 और सीधा वैल्यू रख देते हैं, 10 ऐसे हुआ ना। बाकी ये 1 इंटू दिस माइनस 1 इंटू साइन 3 थीटा, मतलब 10 के साथ यहां पर हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन 3 थीटा, माइनस साइन 3 थीटा इक्वल 0। आप समझ सकते हैं थीटा है, ये थीटा है तो थीटा को भी थीटा में कर लेते हैं, 10 को 0 के साइड कर सकते हैं। ये 4 साइन स्क्वायर थीटा हुआ, फॉर्मूला इसका क्या होता है, माइनस 3 साइन थीटा प्लस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल 0। एक्चुअली 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है ना, उसका माइनस करेंगे तो 3 साइन थीटा माइनस हो गया, माइनस 4 जो था वो प्लस हो गया। और इस तरह से इसमें आप समझ सकते हैं कि साइन थीटा थ्रू आउट कॉमन है, यहां पर 4 साइन स्क्वायर थीटा अरेंज करके लिख रहे हैं, साइन थीटा कॉमन लिया 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, ये हो जाएगा 4 साइन थीटा और ये बच जाएगा माइनस 3 इक्वल 0। सही है ना। अब यहां पर फैक्टराइज होगा क्या, देख लेते हैं, 4 इंटू 3 माइनस 12 ना, माइनस 12 6 2 में तो बैठ रहा है ये, तो और साइन थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा, 6 और 2 ना, माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल 0। और साइन थीटा यहां पर 2 साइन थीटा कॉमन आएगा एक फैक्टर में, है ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 3 ना, और इससे माइनस 1 कॉमन होगा तो यहां भी 2 साइन थीटा प्लस 3। सही है, दिस इक्वल्स 0। और फाइनली जो फैक्टर आया, एक साइन थीटा, एक 2 साइन थीटा माइनस 1 और एक आया 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल 0। आप समझ सकते हैं साइन थीटा इक्वल 0। जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो थीटा, ये सॉरी, एम थीटा इक्वल्स एन पाई, जहां एन बिलोंग्स टू इंटीजर, कैपिटल आई और जेड कर सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। और अगर 2 साइन थीटा माइनस 1 0 हुआ तो दिस इंप्लाई साइन थीटा इक्वल्स हाफ, जिसको कि साइन पाई बाई 6 कह सकते हैं, एंड देयरफॉर थीटा इक्वल्स, अब वहां एन कह लिए तो यहां पर कोई दूसरा इंटीजर लेते हैं, पी पाई प्लस माइनस 1 की पावर पी इंटू पाई बाई 6, जहां पी इंटीजर से बिलोंग करेगा। एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक सॉल्यूशन ये हो गया। और अगर 2 साइन थीटा प्लस 3 0 होता है तो आप समझ सकते हैं साइन थीटा माइनस 3/2 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। 2 साइन थीटा प्लस 3 कैन नॉट बी 0। आपको पता है साइन थीटा का वैल्यू माइनस 1 से 1 तक लाई करता है, तो साइन थीटा फिर माइनस 3/2 कैसे होगा। तो ये 2 सॉल्यूशन हुआ हमारा जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहता है एबीसी आर नॉट जीरो रियल एंड दिस डिटरमिनेंट इक्वल 0। तो हमें प्रूव करना है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 इक्वल 0। आप समझ सकते हैं बात को, इसमें भी ये मैट्रिक्स इक्वेशन है एबीसी में, और हमें ये भी जल्द प्रूव करना है। इट मींस इस मैट्रिक्स इक्वेशन गलती से बोल दी, क्योंकि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दोनों मिला जुला है, डिटरमिनेंट का इक्वेशन है, डिटरमिनेंट इक्वेशन। तो इस डिटरमिनेंट को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा पूरा प्रयास होगा क्या, इसमें एक वन फैक्टर आए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। ये देयरफॉर हम आगे कहेंगे क्या, दिस फैक्टर विल बी 0। और दूसरा जो भी आए वो पॉसिबल नहीं हो कि वो 0 हो सकता है, कारण कि देख रहे हैं इसमें नथिंग एल्स, सिर्फ यही होगा। तो जाहिर है कि इसमें कोई फ्रैक्शन 1/a 1/b 1/c तो है नहीं। तो अगर थोड़ा सा स्टार्ट में ये काम कर लें, बाद में भी किया जा सकता है, बट बाद में भी उलझ जाएगा, कहाँ किससे डिवाइड करेंगे, समझ रहे बात को। आप समझ सकते हैं, अब अगर ऐसे इसको सिंप्लीफाई फैलाएंगे आप, तो यहां पर आना चाहिए BC CA AB, जाहिर फैलाएंगे तो आएगा उस तरह से, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। बट अगर शुरू में ही हम ऐसा समझ लें क्योंकि ये इक्वल 0 है, फर्स्ट रो में हम A बाहर कर लें, सेकेंड रो में B बाहर कर लें, थर्ड में C बाहर कर लें,
यहाँ 1/abc होगा जो कि 0 के साइड भेज देंगे। तो समझ सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा 1 + 1/a, यहाँ 1/a, यहाँ 1/a, क्या थ्रू आउट ऐसे डिवाइड कर दिए। समझ सकते हैं इधर डिवाइड कर दिए, इधर 0 है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसलिए इधर बैलेंस भी नहीं करना पड़ेगा कि हमें यहाँ a लिखेंगे, है ना। फिर यहाँ पर सेकेंड में b से डिवाइड कर दिए 1/b, ये क्या हो जाएगा 1/b + 1, इसमें b से डिवाइड कर 1/b + b/b मतलब 1, ये 1/b, इसमें c से डिवाइड कर रहे हैं 1/c 1/c + 1 दिस इक्वल 0। और ऐसा क्यों किया आप समझ सकते हैं आप कि अगर हम देखें ये हर एक कॉलम में तो घुरा फिरा के 1/a 1/b 1/c और 1 यही चीज है ना। तो अब हम ऑपरेशन कर लें r1 चेंजेस टू r1 + r2 + r3, समझ रहे हैं ना। तो 1/a + 1/b + 1/c + 1 हर जगह वही आएगा। और ये करते हुए हम एक स्टेप और कर लेते हैं, इस चीज को हम कॉमन ले लेते हैं 1/a + 1/b + 1/c + 1। समझ सकते हैं ये फर्स्ट रो में क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट रो में 1 1 1 आएगा और बाकी यहां 1/b + 1 1/b 1/c, यहां पर 1/c 1/c + 1। अब क्या करेंगे, दो 0 प्रोड्यूस करेंगे, दिस इक्वल्स 0, दो 0 के लिए आप समझ सकते हैं इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑपरेशन c1 चेंजेस टू c1 - c2, c2 चेंजेस टू c2 - c3। चलिए यहां लिखते हैं, इसके बाद इधर 1/a 1/b 1/c + 1 तो होगा ही, और समझ सकते हैं c1 में c2 सब्ट्रैक्ट होगा, यहां पर 0 आएगा, यहां इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 होगा, इसमें ये सब्ट्रैक्ट होगा 0 होगा। आप समझ सकते हैं दूसरे ऑपरेशन की हमें जरूरत भी नहीं है, 2 0 आ गया है ऐसे इसको करेंगे तो फिर ज्यादा 0 आएगा तो और बढ़िया है, वो थोड़ा कैलकुलेशन और सिंपल करेगा। बट चलिए 2 0 आया, इसको छोड़ते हैं, अब इसका फायदा भी मिल गया, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा 1 1/b + 1 1 1/b, यहां 0, और यहां पर 1/c 1/c + 1। अब सिंपली देखें इसके आगे दिस इक्वल 0 होगा, इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो फाइनली प्लस हो जाएगा, और ये खत्म होगा, देखेंगे 1 × दिस 1/c + 1 - 1/c मींस 1 ही रह जाएगा ना, 1 × 1, यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया 1, और फाइनली 1/a + 1/b + 1/c + 1, यही एक फैक्टर बचा, इधर तो 1 आया, तो दिस इक्वल्स क्या हो गया 0। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं आप, दिस इक्वल्स 0 दिया हुआ, आगे क्वेश्चन करना है यूजिंग द प्रॉपर्टी, मतलब आपको डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करना है, फाइंड a/x + b/y + c/z, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। वेयर कहता है x y z में से कोई भी 0 नहीं है, इसे हम x × y × z = 0 ये भी लिख सकते हैं, इनका प्रोडक्ट अगर 0 नहीं है इट मींस क्या, नन ऑफ द 3, ये 0 जाहिर है, ये 0 होगा तो अनडिफाइंड होगा, ये नहीं भी रहता तो अंडरस्टूड है, इसका वैल्यू तभी संभव हो पाएगा, सही है। अब जिस तरह से क्वेश्चन देखे थे अभी p/, कुछ करके था ना, p - a q/, कुछ करके था, है ना, तो मोर और लेस इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, है ना। ओह, ये कुछ सुराहट टाइप का हो एकदम जी। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 बनाने का प्रयास करेंगे, और तो कुछ है नहीं कि ये फैक्टर डायरेक्ट आ जाए, ऐसा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। सोचिए ना आप कैसे करेंगे, अगर थ्रू आउट इसमें x से डिवाइड करें तो a/x आएगा, ये b/x होगा, समझ रहे, b/y चाहिए हमें। अगर इसके लॉन्ग करेंगे तो a/x -1 आएगा, ये है संभावना। यहाँ b/, इसमें y से डिवाइड करेंगे b/y -1 b/y -1 संभावना है। यहाँ c/z -1 c/z -1 c/z, क्लियर है ना। तो हम इसमें ये काम करें
दिस इंप्लाय फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट में x से डिवाइड करना है। जस्ट अभी जो क्वेश्चन प्रीवियस देखे थे, प्रीवियस या उसके पहले ध्यान में आ रहा है, तो ये a बाई एक्स और ये क्या हो जाएगा a बाई एक्स माइनस वन, और ये भी a बाई एक्स माइनस वन, ये क्या हो जाएगा b बाई वाई माइनस वन, ये b बाई वाई माइनस वन, c बाई जेड माइनस वन, c बाई जेड माइनस वन, c बाई जेड इक्वल 0। ये क्या समझ के लिखा गया है? तो समझ सकते हैं बात को, ये फैक्टर देख रहे हैं a बाई एक्स, b बाई वाई, c बाई जेड, इस तरह की सारी बात इसमें आ जाती है। तो अब हम समझ सकते हैं बात को, सारे अगर रो की बात करें तो a बाई एक्स, b बाई वाई, c बाई जेड माइनस 2, तो ऑपरेशन हम क्या कर रहे हैं, c1 चेंजेस टू c1 प्लस c2 प्लस c3। आप समझ सकते हैं हर एक जगह पर a बाई एक्स, b बाई वाई, c बाई जेड तीनों का सम और माइनस 2 आएगा। तो यहां a बाई एक्स प्लस b बाई वाई प्लस c बाई जेड माइनस 2, बाहर भी कर दिए इसको फैक्टर के रूप में 1 1 1। अब देखिए इसके बाद हम इसको छोड़ना चाहेंगे, आप भी कर सकते हैं। बाकी यहां पर क्या रहेगा, यही सब बात रहेगा, जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, जो भी एक नहीं था क्या करके था वो, है ना, इतना प्लस 1 का वैल्यू क्या, तो ये बाहर आएगा। और इसके अंदर की बात करेंगे तो सर्टेनली इसका वैल्यू 1 आएगा या सम कांस्टेंट आएगा, सो दैट कि दिस विल बी 0, इट मींस दिस विल बी 0। और अगर ये 0 होगा तो a बाई एक्स प्लस b बाई वाई प्लस c बाई जेड इक्वल्स क्या हो जाएगा 2। देयरफॉर इसका वैल्यू क्या हो गया 2। ये काम आप कर सकते हैं। तो इस तरह से डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बहुत सारा वैरायटी देखने का प्रयास किए, इसमें 3 लेक्चर सिर्फ प्रॉब्लम पर ही हुआ, बाकी जो प्रॉब्लम होगा वो आप व्हाट्सएप पर या इंडिविजुअल नंबर पर फोन करके पूछते रहेंगे। और नेक्स्ट हम फिर डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स जो मिलकर है ना, अब हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ से समझेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।